नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी एकेडमी में अनुशासन समिति का गठन, यश कुमार हेड बॉय और हेड गर्ल बनी निहारिका। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ में अनुशासन समिति का गठन किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता और प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल के विद्यार्थियों को दिए गए अनुशासन प्रगति के मार्ग में सहायक नामक संदेश में हुआ। कक्षा 12 के छात्र यश कुमार हेड बॉय, हेड गर्ल निहारिका, वाइस हेड बॉय वरुण कश्यप, वाइस हेड गर्ल अवनी, जूनियर हेड बॉय आरव, जूनियर हेड गर्ल अवम, वाइस हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल, कल्चरल हेड, लिटरेरी हेड, इनोवेशन हेड, हेरिटेज हेड, स्पोर्ट्स कैप्टन, हेल्थ एंड वेलबींग हेड, चारों सदनों के कैप्टन और मॉनिटर आदि के पद पर नियुक्त किए गए। विद्यार्थियों को पद की गरिमा बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। प्रबंध संचालिका श्रीमती पियांशु अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई और अपने लक्ष्य का चयन कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। छात्र छात्राओं ने शपथ समारोह में संबंधित जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। छात्राओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पीके शर्मा ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन में इवेंट कोऑर्डिनेटर दीपशिका बेथम, अर्चना यादव, प्रत्यक्ष, नीरज डेविस, अभय, दीपक, रचना, कुलदीप, सुधा, विनीता शर्मा, प्रीति रानी आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। पश्चिम बंगाल, आसाम और पोंडुचेरी में बड़ी जीत की ओर बीजेपी, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। चुनाव आयोग के रुझानों में बंगाल में बीजेपी 188 सीटों पर आगे चल रही है, तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस करीब 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पार्टी की बड़ी जीत को देखते हुए भाजपा ने दिल्ली और कोलकाता में पार्टी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 7 बजे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी एक बार फिर असम में सरकार बनाती नजर आ रही है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 98 और कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी ओर पुडुचेरी में कुल 30 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 22 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को महज 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम, केरलम में कांग्रेस गठबंधन को मौका। विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे चौंकाने वाला परिणाम तमिलनाडु में नजर आ रहा है, जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। सिनेमाई पर्दे के हीरो से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की राजनीति में 49 वर्षों से सत्ता में रही दोनों द्रविड़ पार्टियों द्रमुक और अन्य द्रमुक को पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार तमिलनाडु में टीवीके 104, एआईएडीएमके गठबंधन 71 और सत्तारूढ़ डीएमके 59 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में अगर कोई दल 118 के आंकड़े तक नहीं पहुंचा तो त्रिशंकु विधानसभा के हालात में टीवीके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बना सकती है। दूसरी ओर केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ गठबंधन में 94 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि सत्तारूढ़ एलडीएफ सिर्फ 40 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही केरलम में बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना तय माना जा रहा है। अंबेडकर नगर में मां और 4 बच्चों की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, दरोगा और सिपाही घायल। यूपी के अंबेडकर नगर में मां और 4 बच्चों की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस के अनुसार आमिर की लोकेशन की सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान बाइक पर एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक मोड़कर भागने लगा। भागने के दौरान उसकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और एसओजी की जवाबी कार्रवाई में आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। आमिर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी विनोद यादव की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जबकि एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए।
अमेरिका ने होर्मुज में शुरू किया प्रोजेक्ट फ्रीडम, सुरक्षित निकलने लगे जहाज, दुनिया ने ली राहत की सांस। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे विदेशी जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ईरान बाधा डालेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कई जहाज खाने पीने और जरूरी सामान की कमी से जूझ रहे हैं। हम इन जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि इस मिशन में मिसाइल डिस्ट्रॉयर 100 से ज्यादा विमान, ड्रोन और 15,000 सैनिक शामिल हैं। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह मिशन उन व्यापारिक जहाजों की मदद के लिए है जो इस समुद्री रास्ते से सुरक्षित गुजरना चाहते हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत की उम्मीद से शेयर बाजार में उत्साह, सेंसेक्स 900 अंक तक उछला। मजबूत ग्लोबल सेंटीमेंट्स और पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की उम्मीद से घरेलू शेयर बाजार में मजबूती नजर आई। इसके चलते बीएसई सेंसेक्स जहां 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,910.75 के लेवल पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी करीब 300 अंकों के उछाल के साथ 24,290.20 पर कारोबार करता नजर आया। इससे पूर्व शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव लेकिन सतर्कता के साथ हुई। सेंसेक्स 343.77 अंकों की बढ़त के साथ 77,297.27 पर खुला, तो निफ्टी 66 अंकों की तेजी के साथ 24,063.55 पर ओपन हुआ। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के रेट में मामूली कमी, चांदी का भाव चढ़ा। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के दाम में मामूली कमी आई, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी आई। आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,48,397 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,47,763 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,44,237 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।